अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ने बांग्लादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर के राहत कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसी के साथ बांग्लादेश आईएमएफ की कई नई सुविधाओं का फायदा उठाने वाला पहला देश बन गया है। बांग्लादेश एक समय दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था। 2 साल पहले बांग्लादेश ने जीडीपी के मामले में भारत को भी पछाड़ दिया था। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती और मजबूत होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना गया था। लेकिन अब बांग्लादेश बदहाली की ओर बढ़ रहा है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे आईएमएफ से कर्ज मांगना पड़ा है। ढाका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अल महमूद तीतुमीर मानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट की वजह लंबे समय तक नीचे की ओर आर्थिक दबाव, गैर संस्थागतकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण है। प्रोफेसर राशिद कहते हैं, एक तरह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर खतरा है और अगर इसका ठीक से प्रबंध नहीं हुआ तो ये दबाव में आ जाएगी। अगर मौजूदा हालात का ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। बांग्लादेश के खराब हो रहे आर्थिक हालात की एक वजह यह भी है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खपत आधारित है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है और जीडीपी गिरने लगा है। विश्लेषक मानते हैं कि बांग्लादेश में एक समस्या अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की भी है। 1971 से लेकर साल 2017 तक सरकार ने जितना कर्ज लिया था, उतना ही कर्ज सरकार ने बीते 5 सालों में ले लिया है। महंगाई की वजह से बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से गिरा है। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अरब डॉलर था, जबकि जनवरी 2022 में ये 44.9 अरब डॉलर था। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, कोविड महामारी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को धक्का लगा। इसमें भारत भी शामिल है। उसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से दाम बढ़ने लगे। चीजों के दाम बढ़ने की वजह से कई देशों का भुगतान देय बिगड़ गया। श्रीलंका इसका उदाहरण है। यहाँ इसकी वजह से गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश लेकिन अब वहां भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो रहा है। अक्टूबर 2020 में ये अनुमान जाहिर किए गए थे कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में 2021 में भारत को पीछे छोड़ देगा। जुलाई 2021 में जीडीपी विकास दर के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया था। हालांकि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों की तुलना उचित भी नहीं है। बांग्लादेश में खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आएगा। बेंगलुरु के क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और भारत बांग्लादेश संबंधों पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर राजीव सूत्रधार कहते हैं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अभी इतनी खराब नहीं है कि उसकी तुलना श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से की जाए। 2 साल पहले तक बांग्लादेश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन बांग्लादेश एक रिस्क जोन में रहने वाला देश है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कपड़ों के निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में महंगाई ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, लेकिन वहां आर्थिक हालात अभी इतने खराब नहीं हैं कि श्रीलंका से तुलना की जाए। बांग्लादेश के भारत से रिश्ते पिछले सालों के मुकाबले और बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े कारोबारी सहयोगियों में से भी एक है। भारत के कई सेक्टर बांग्लादेश पर निर्भर करते हैं। विश्लेषक बांग्लादेश में बिगड़ रहे आर्थिक हालात को भारत के लिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के मौके के रूप में भी देखते हैं। डॉक्टर राजीव सूत्रधार कहते हैं, इसका एक और पहलू ये भी है कि अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और खराब होती है तो भारत के पास दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर हो सकता है। जिस तरह श्रीलंका में चीन का प्रभाव बढ़ रहा था और आर्थिक संकट के समय भारत ने मदद की और अपना प्रभाव बढ़ाया, वैसे ही भारत चाहे तो बांग्लादेश में भी कर सकता है।